start our class 6 सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको चैप्टर सेकंड एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम चैप्टर सेकंड में आपको पोएम दिया हुआ है द काइट, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस पोएम के द्वारा हैरी बेन क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने बताया है ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट, सभी लोग काइट को फ्लाई करना लाइक करते हैं। हैव यू एवर टायर टू फ्लाई वन, क्या आपने कभी काइट को उड़ाने की कोशिश की है। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई, एक काइट जो स्काई में उड़ रही है उसके बारे में इस पोएम में पोएट ने आपको बताया है। तो आइए पोएम को रीड करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, with a dive and a deep, it snaps its tail, then showers like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind फॉल्स। जब एक न्यू पतंग जब एक न्यू काइट क्या होती है स्काई में उड़ती है तो आप देखते हैं कि वह कितनी ब्राइट होती है, कितनी चमकीली लगती है। और जब यह क्या करती है डाइव करती है, डाइव एंड डीप करती है, यानी कि ऊपर और नीचे आती है और जाती है, तो जो यह इसका टेल होता है उसको ये क्या करती है स्नैप करती है, उसको झटकारती है अपने पूंछ को। पीछे आप लोग देखते होंगे कि उसका एक टेल बना होता है काइट में। फिर यह क्या करती है एक पाल वाले जलपोत की भांति उसी प्रकार वाइंड में क्या करती है तेजी के साथ सवार होकर क्या करती है हाई स्काई तक जाती है, ऊंचाई तक जाती है और फिर कहाँ आती है फिर नीचे की तरफ आती है। जिस प्रकार जलपोत पर क्या होता है क्रेस्ट ज्वार भाटा सवार होकर लहरों की चोटी पर पहुंच जाते, ठीक उसी प्रकार जो हमारा काइट होता है वो क्या करता है जब यह वाइंड में उड़ती है, हवा में उड़ती है, तो ऊपर की तरफ जाती है और फिर नीचे की तरफ आती है। और फिर जैसे ही हवा क्या होती है स्टॉप होती है, रुक जाती है, तो ये जो हमारा पतंग होता है वो कैसा दिखाई देता है रेस्ट करता हुआ दिखाई देता है। जब वाइंड रुक जाता है तो जो काइट होता है वो रेस्ट करता हुआ दिखाई देता है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू वाइंड इट बैक एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोज। How bright on the blue it a kite when it's new, but a regarder thing you never will see when it flaps on string in the top of a tree। जब इसका जो धागा होता है, जो पतंग का जो धागा होता है वो कैसा होता है ढीला हो जाता है, स्लैक हो जाता है, तो क्या होता है ये जो पतंग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं लपेटते हैं, फिर से लपेटने लगते हैं और तब तक उसको लपेटते रहते हैं जब तक कि एक नया हवा का झोंका नहीं आ जाता है। यह हवा इसके पंखों को क्या करती है इसमें हवा भरती है, स्फूर्ति भरती है और यह फिर से क्या होता है स्काई में उड़ने लगता है। आकाश में जब काइट होती है जो फ्लाई करती है तो वह कितनी चमकीली लगती है, कितनी ब्राइट दिखाई देती है, लेकिन इससे ये बहुत डर्टी दिखाई देती है कब जब यह कहाँ पे एक ट्री में क्या होती है फंस जाती है। जब इसका धागा एक ट्री में फंस जाता है तब यह कैसा दिखाई देने लगता है डर्टी दिखाई देने लगता है। और इस पोएम में आपको हेनरी बेन ने यही बताया है कि जो काइट होती है वह जब न्यू होती है तो वह कितनी चमकीली कितनी ब्राइट दिखाई देती है।
और जब यह किसी पेड़ में फंस जाती है, उसमें फंस के फड़फड़ाने लगती है, तो इससे डर्टी चीज़ कोई दिखाई नहीं देता है। यही आपको बताया है हेनरी बेन ने। तो आप इस पोएम को क्या करेंगे, रीड करेंगे और इस पोएम को लर्न भी करेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।